हमारे जिले में 12 साल पहले कृष्णानंद राय का मर्डर हुआ था और उसमें मुख्तार अंसारी नामजद हैं, जो भी एक चल रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब सी बात लगी कि हमारे इलाके के बीजेपी सांसद मनोज सिन्हा जी, जो दो ओहदे के वजीर भी हैं, और उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दे दिया। बयान ये दिया कि कृष्णानंद राय का जो मर्डर हुआ, जो कत्ल हुआ, वो इस्लामिक आतंकवाद का नतीजा है। अफसोस की बात है मनोज सिन्हा जी कि आप एक समाज को इतना जबरदस्त आपने निशाना दे दिया। उस समाज के लोगों ने भी आपको वोट दिया था, जिस समाज के लोगों को आप आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवाद का नाम दे दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब कृष्णानंद राय का मर्डर हो रहा है तो तुरंत फौरन बाद ही रेवतीपुर में गोलबंद लोगों ने इमाम, वकील, जहां वहां मस्जिद है, मस्जिद के इमाम का कत्ल किया गया। 3 घंटे तक वहां बलवा चलता रहा। मस्जिद में आगजनी की गई। दर्जनों घरों को मुसलमान और गरीब बेकसूरों को लूटा गया। वो कौन सा आतंकवाद था? आप ये भी बताएं कि वहीं मौजूद थाने पे हमला लोगों ने, बलवाइयों ने किया, वो कौन सा आतंकवाद था? आज 5 दिसंबर है। 6 दिसंबर को 1992 में बाबरी मस्जिद को किस तरीके से शहीद किया गया, वो कौन सा आतंकवाद था? अफसोस दर अफसोस, हैरत की बात है कि हिंदुस्तान चलाने की बातें करने वाले, गरीबों की हिमायत और गरीबों की हिफाजत और भलाई की स्कीमों की बयान और बखान करने वाले सांसद महोदय मुसलमान और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ते हैं। आप बताएं कि स्वामी अस्मितानंद, जो समझौता एक्सप्रेस में उनको जो है गिरफ्तार किया गया था, वो बताएं कि वो कौन से आतंकवाद, उनका क्या नाम आतंकवाद का देंगे? आप बताएं कि जो मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, उसे कोई किस आतंकवाद का नाम देंगे? अजमेर में जो ब्लास्ट हुआ था, किस आतंकवाद का नाम देंगे? और कौन सा आतंकवादी उसको कहेंगे? कर्नल पुरोहित को कौन आतंकवादी कहेंगे और प्रज्ञा को कौन आतंकवादी कहेंगे? आप बताएं। आपसे सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से इतने बड़े समाज का आपने, करोड़ों मुसलमानों का आपने इस्लामिक आतंकवाद के नाम से दिल आजारी किया है, आपको माफी मांगना चाहिए। आप अपनी बात पर अगर कायम हैं तो आपको बताना होगा कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या मुसलमानों को सिर्फ आतंकवाद के नाम से पुकारा जाएगा? इंसाफ और हिंदुस्तान के कानून की बात की जाएगी। अगर हिंदुस्तान और आईन को आप हलफ लिए हैं, वजारत की कुर्सी पर बैठते वक्त अगर आपने हलफ लिया है, शपथ लिया है कि मैं इस देश के संविधान की रक्षा करूंगा और उसका सम्मान करूंगा, आपको माफी मांगना चाहिए समाज से, जिसको आपने इस्लामिक आतंकवाद का नाम दिया है। मैं आपको और आपके इस बयान पे हैरतज़दा हूं और उस समाज के लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा जो इंसाफ की बात करते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को एकता और अखंडता की बात करते हैं। क्या यही एकता की बातें हैं? क्या यही अखंडता की बातें हैं? ये तो खंड करने की बातें हैं। ये तो उस खंड करने की और दिलों को तोड़ने की आप यारी कर रहे हैं, उस बीज को बो रहे हैं, ये नफरत फैला रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का आप लोग एजेंडा विकास के नाम पर चला रहे हैं। ये अफसोस की बात है। मंत्री जी, आप दो मंत्री, आप दो ओहदे पे वजीर हैं, कैसे काम चलेगा? जब आप बाबरी मस्जिद के उस मौसम को देखिए, उस वक्त के हालात को देखिए, किस तरीके से बले हुए दंगे हुए और गुजरात में किस तरीके से बेहुरमती की गई औरतों की, उसको आप किस आतंकवाद से मंसूब करते हैं? आप हमें इसका जल्दी से जल्दी इसका हमें चाहिए। मैं इन्हीं के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं फरीद अहमद गाजी कांग्रेस का एक सिपाही हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज।